अपने अपने घर की सबका को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। कथा रसिक हनुमान प्रभु प्रणत कल्पतरुराम। श्रीकांत शरण की सबही को जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आनंद कंद सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरसाने वाले, अकारण करुणा बरनाले भक्तवांशा कल्पतरु जगत नेता जगदाधार परात्पर अखिलेश्वर भुवन भुवनेश्वर लोक लोकेश्वर सर्व सर्वेश्वर सर्वांतरात्मा परमात्मा मेरे प्राणाराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज के दिव्य युगल चरण कमलों पर कोटि कोटि वंदन। इस राम कथा मंदाकिनी को डूब कर रसास्वादन करने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पधारे विभिन्न लोक लोकांतरों से आए हुए समस्त देवी देवताओं के श्री चरण कमलों पर कोटि कोटि वंदन। श्री राम कथा मंदाकिनी का रसास्वादन करते हुए भगवान की समस्त कथाओं के जानकार इस राम कथा पंडाल में सबसे पहले आने वाले माता जानकी के लाडले भगवान श्री राम जी के दुलारे मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरण कमलों पर कोटि कोटि वंदन है। पूज्य गुरुदेव भगवान के अस्तित्व चरण को वंदन। मंच पर शोभा बढ़ाने वाले हमारे परम स्नेही पंडित श्री विशाल मिश्रा जी, आपको कोटि कोटि वंदन है। संगीत की स्वर लहरियों से कथा में रस पिरो देने वाले ऐसे हमारे आर्गन और हारमोनियम की कुशल वादक और गायक भी है साथ में श्री अमित भैया जी, तबले पर संगत कर रहे राम जी भैया, पैड पर संगत करने वाले हमारे नीरज भैया जी। आप सभी को यथा योग्य प्रणाम। और श्री राम कथा के छठवें दिन में दूर दूर से ग्रामीण अंचलों से पधारे हुए समस्त श्रोता महानुभाव, भक्तिमयी ज्ञानमयी ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी दयामयी मातृशक्ति और भारत वाटिका के नवोदित पुष्प स्वरूप नन्हे मुन्ने बालुआ, आप सभी को भगवान का अंश जानकर यथा योग्य प्रणाम। आए छठवें दिन की कथा में प्रवेश करें। इससे पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2-4 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। चाहे विद्या तेरा ताहि विजय, सीताराम सीताराम सीताराम
चाहे विद्या तेरा चाहे विद्या सीताराम 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 कहे बोलो राम जय हो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम जाहि विद्या तेरा आगे सीताराम 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 कहे सीताराम 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 कहे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय आज आखिरी दिन है, जरा जोरदार जय घोष करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय आज तो हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। एक संत ने श्री हनुमान जी के लिए बहुत प्यारी बात लिखी। एक संत कहते हैं हनुमान हटीलो रंगीलो बली हनुमान हटीलो रंगीलो बली मनमान मतो घड़ लंकपति को लेकर मुंदर कूद समुंदर शोक हरो जाए सिय सती को उखाड़ पहाड़ सके न संजीवन तेज गयो क्षण में शक्ति को तुलसी ये संकट क्यों न टरे जब नाम रटे बजरंग बली को। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। मैंने अपनी 4 पंक्ति सुबह लिखा हनुमान जी के लिए। आज मेरी पंक्तियां लिखी हुई है, किसी और की नहीं है। श्री हनुमान जी को मैं अपना बड़ा भैया मानता हूँ और मंच से कहने का विषय नहीं है। अब तो हनुमान जी जानते हैं और मैं जानता हूँ कि हमारे बीच में क्या है। भगवान ने मुझे प्रेरणा दिया, 4 पंक्ति मैंने सुबह बनाया। भक्त के मन को जो भाए उसे भगवान कहते हैं। भक्त के मन को जो भाए उसे भगवान कहते हैं। प्रभु का भक्त बन जाए उसे इंसान कहते हैं। प्रभु का भक्त बन जाए उसे इंसान कहते हैं। जो कश्ती का रुख मोड़े उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टक्कर ले उसे हनुमान कहते हैं। जो तूफानों से टक्कर ले उसे हनुमान कहते हैं। मेरे हनुमान जी ने तूफानों से टक्कर लिया। आप जानते हैं, कई कथाएं आप जानते हैं। श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव है आज। और एक बात बताऊं, श्री हनुमान जी राम जी के वो सेवक हैं, दूसरा दुनिया में इनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हुआ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़भागी लिखे हैं। बड़भागी महिलाओं को और पुरुषों को छांटा जाए, एक एक महिला को और एक एक पुरुष को छांटा जाए। राम कथा में जितने पात्र आए हैं, इन पात्रों में एक पुरुष निकाला जाए और एक महिला निकाली जाए
तो पुरुषों में इनसे बढ़कर कोई बड़भागी नहीं है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान सम नहीं बड़भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। हनुमान जी बड़ा भागी क्यों है मालूम? अच्छा विचार करके देखना, भगवान राम जी के इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के हैं। तो सही बात है ना? इतने मंदिर नहीं है जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि राम जी का मंदिर हर गांव में हो, पर हनुमान जी हर गांव में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों? किसी ने हनुमान जी से पूछा आपके मंदिर बहुत बन गए। हनुमान जी बोले मेरे से क्या पूछते हो, बनाने वालों का मन है, जहाँ चाहे वहाँ बना ले। तो आपके बहुत मंदिर बने हैं, इनका कारण क्या है? बोले मेरे से क्या पूछते हो, श्री तुलसीदास जी से पूछो। लोग कैमरा लेकर तुलसीदास जी के पास पहुंचे। बोले बाबा जी एक बात बताओ, श्री हनुमान जी के मंदिर बहुत हैं, इनमें ऐसी बात क्या है? राम जी के इतने मंदिर नहीं है, जबकि राम जी तो भगवान है, हनुमान जी के भी इनके ज्यादा मंदिर क्यों नहीं है, जबकि हनुमान जी के मंदिर हैं? तुलसीदास जी बोले हनुमान जी ने जो काम किया है ना, वो दूसरे बानरों ने नहीं किया। साधारण बानर थे, अंगद, दधिमुख, नलिनी, केसरी, जामवंत, हनुमान, बड़े बड़े बंसाली बंदर थे, पर जो काम श्री हनुमान जी ने किया वो दूसरे बानरों ने नहीं किया। लोगों ने पूछा कि हनुमान जी ने क्या किया? तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी ने एक ऐसा काम किया, लोगों ने तो भगवान को भजा और भगवान के दास हुए, पर श्री हनुमान जी ने भगवान को ऐसा भजा कि भगवान को अपना विशेष रूप से गुलाम बना लिया। भगवान को गुलाम बना लिया हनुमान जी ने राम जी को। श्री तुलसीदास जी बोले सुमिरी पवन सुत पावन नाम, 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 अपने
हनुमान जी ने भगवान का भजन इतना किया कि भगवान राम जी को अपना गुलाम बना लिया, अपने हृदय में बिठा लिया। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। और हनुमान जी भगवान को हृदय में बिठा लिए। अभी के नहीं है, सतयुग के हैं हनुमान जी, और एक युग भर में नहीं है, हनुमान जी चारों युगों में हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, चारों युग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का युग प्रताप चारों युगों में है। सतयुग में भी हनुमान जी हैं, त्रेता में राम जी के साथ में हैं, द्वापर में कृष्ण भगवान के साथ हनुमान जी। आपको उल्टा लग रहा होगा, द्वापर में भगवान श्री बांके बिहारी नटवर नागर मोहन मुकुंद श्री भगवान कन्हैया के साथ हनुमान जी हैं। और कलयुग में तो चाहे जहां है, तो आप कहेंगे द्वापर में भी हनुमान जी है, ज्यादा समझ में नहीं आए। सच्ची घटना बता रहा हूँ। जब त्रेता का समय पूरा हुआ, भगवान राम ने अपनी लीला संवरण किए करने लगे, तो राम जी ने एक दिन घोषणा कर दी है, मैं अपने धाम जा रहा हूँ। श्री राम जी, श्री लखन जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी अपने परधाम जाने के लिए, लीला को समाप्त करने के लिए सरयू में प्रवेश करने की योजना बना लिए। देखो एक बात आपको कह दूं, जितने अवतार हुए हैं भागवत में या अन्य ग्रंथों में हमने पढ़े सुने हैं, इन सभी अवतारों में परमात्मा श्री राम जी का अवतार ऐसा है जो स्वयं अपनी इच्छा से बताकर अपनी लीला का संवरण किए हैं। नहीं तो कुछ न कुछ मृत्यु का कारण बना। पर श्री राम जी के अवतार में देखा ना, भगवान सरयू में प्रवेश करने को तैयार हुए। राम जी अपनी लीला संवरण करना चाहते हैं। पूरे अयोध्या वासियों को खबर गई कि भगवान लीला समाप्त कर रहे हैं। चलो 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 चलो, सारे अयोध्या वासी पहुंच गए। प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले मैं साकेत जा रहा हूँ। साकेत? ये कौन सा साकेत है? अरे बोले साकेत मेरा धाम है। आपका धाम है? आपका धाम साकेत है, ये पहली बार पता लगा। तुमको कई बार पहली बार पता लगेगी अभी। अच्छा, तो प्रभु जी आप हमको छोड़ के चले जाओगे? अयोध्या वासियों को भगवान ने कहा, हाँ मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। भगवान के वियोग में अयोध्या वासी पीछे लग गए। बोले प्रभु हम भी साथ चलेंगे। जैसे तैसे मनाने की कोशिश किए, पर अयोध्या वासी नहीं माने। बोले जब आप नहीं रहोगे तो हम रह के क्या करेंगे। अयोध्या वासी पूरे भगवान के साथ लग गए। हनुमान जी दूर किसी टीला में बैठे थे। हनुमान जी को खबर नहीं, जनता कहाँ जा रही है। हनुमान जी टीले में बैठकर एक ही काम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय ताली बजाते हुए राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे श्री राम जय जय राम। लोगों ने खबर दी, हनुमान जी तुमको पता नहीं है भगवान अपनी लीला समाप्त करने के लिए सरयू में प्रवेश करने वाले। हनुमान जी तो छटपटा गए, राम जी जाने वाले? हाँ, कहाँ? बोले वो बोलते हैं कि हम अपनी लीला को समाप्त करके साकेत जाएंगे। हनुमान जी टीला से कूदे और अयोध्या में सरयू के किनारे दौड़ने लगे जहाँ भगवान जा रहे हैं। दौड़ते 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 भगवान को देखा, भगवान प्रवेश न कर जाए इससे पहले हनुमान जी ने जाकर दौड़कर छलांग लगाया और भगवान के श्री चरण कमलों को पकड़ कर दंडवत कर दिया। जैसे दंडवत किया, हनुमान जी फूट फूट के रोने लगे। बोले प्रभु आप दास को छोड़कर जा रहे बिना बताए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि बेटा मैं बताना चाहता था, पर क्या बताऊं, तुम कहाँ चले गए पता नहीं। अब मैं आ गया हूँ प्रभु, आप जा कहाँ रहे हो? बोले मैं तो अपने धाम जा रहा हूँ। कौन से धाम? मैं अपने साकेत जा रहा हूँ। अच्छा साकेत आपका धाम है?
हाँ साकेत मेरा धाम है। तो प्रभु वहाँ क्या होता है? बेटा वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ मैं होता हूँ और मेरे भक्त होते हैं। हनुमान जी बोले जब आपके भक्त वहाँ होते हैं साकेत में, तो मैं भी साकेत चलूंगा साथ साथ। भगवान राम जी ने मना कर दिया, नहीं हनुमान तुम नहीं जाओ। बोले क्यों? देखो हनुमान तुम्हें यहाँ रहकर बहुत काम करना है, अभी आप जा नहीं सकते। प्रभु मैं कब तक रहूंगा? जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक रहना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कोई बात नहीं, एक बात बताए साकेत में और क्या होता है? बोले मेरा साकेत नित्य धाम है, और वो मेरा ऐसा धाम है, गीता जी ने लिखा है न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, हे हनुमान मेरा ऐसा धाम है जहाँ न तो सूर्य का प्रकाश है और न चंद्रमा की शीतलता है, वहाँ मैं ही होता हूँ। और वहाँ उस धाम में जो एक बार पहुँच जाए फिर उसका दोबारा संसार में पुनरागमन नहीं होता, उसका पुनरावृत्ति नहीं होती, वो मुक्त हो जाता है। अच्छा भगवान वो वही रहता होगा? बोले हाँ हाँ वही रहता है। फिर करता क्या है? वो मेरे धाम में रहकर मेरी सेवा में मेरा पार्षद हो जाता है। हनुमान जी ने पूछा प्रभु एक बात बताओ, आपके धाम में सब कुछ होता है, पर मैं एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ कि आपके धाम में कथा होती है कि नहीं? कथा होती है कि नहीं बताइए। श्री राम जी ने कहा हनुमान कथा तो आनी होती है, कथा हमारे धाम में काहे को होगी? जब हमारी है तो कथा काहे की? कथा तो मृत्यु लोक में होती है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर आप ही जाओ, अब मैं नहीं जाऊंगा, बोलते भी तो नहीं जाता। राम जी ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा सुनो, जिसको जो पसंद है अगर वो मिल जाए तो फिर उसके बाद में उसको दूसरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और मुझे आप जानते हैं प्रभु क्या पसंद है? हाँ हाँ बताओ। श्री हनुमान जी कहने लगे प्रभु चरित सुनिए को रसिया, आपके चरित्र कथा सुनते हुए मेरा मन अघाता नहीं है और मैं आपकी कथा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। और जब साकेत में कथा ही नहीं होती है तो मैं जाके क्या करूँगा? हनुमान जी ने जैसे ही मना कर दिया तो सारे भाई चारों भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी के चेहरे में प्रसन्नता है। राम जी ने सोचे मैं इनका स्वामी हूँ, हनुमान मुझे अपना दास मानता है, पर अब मना करते हैं और चेहरे में प्रसन्नता। गजब हो गया। श्री हनुमान जी से राम जी ने पूछा कब तक रहोगे इस धराधाम पर, कब तक रहोगे हनुमान, कब तक रहोगे? श्री हनुमान जी बोले जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा। हनुमान जी बोले हे प्रभु जी जब तक इस संसार में इस गगन मंडल में सूर्य और चंद्रमा विराजित रहेंगे ना
जब तक नभ में सूर्य चंद्रमा और गंगा में पानी, तब तक तुलसी अमर रहेगी जग में राम कहानी। जब तक सूर्य और चंद्रमा टिमटिमाते रहेंगे, जब